दोस्तों, महाभारत युद्ध अंतिम दौर में था। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके चरणों के समीप बैठे उनका धर्मोपदेश सुन रहे थे। तभी द्रौपदी वहां उपस्थित हुई और बोली, पितामह, मेरी भी एक शंका है। तब पितामह भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए ही बोले, बोलो बेटी, भीष्म ने स्नेह पूर्वक कहा। तब द्रौपदी बोली, पितामह, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूँ, प्रश्न जरा टेढ़ा है। तब भीष्म पितामह ने कहा, बेटी, जो पूछना है निर्भय होकर पूछो। तब द्रौपदी बोली, पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, उस समय आप भी वहाँ उपस्थित थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। बताइए, उस समय आपका विवेक और ज्ञान कहाँ चला गया था? एक अबला के चीर हरण का दृश्य आप अपनी आँखों से किस प्रकार देख रहे थे? यह सुनकर पांडव चौंक उठे। तब भीष्म गंभीर हो गए। यह प्रश्न उनके सम्मुख पहली बार नहीं आया था। जिस समय यह घटना घटी थी, उस समय भी यही प्रश्न उनके सम्मुख था। उसके बाद जब कभी उन्हें इस घटना का स्मरण होता तो वह प्रश्न रूप में ही उनके सामने रहता। आज द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ लिया था। भीष्म बोले, बेटी, तुम ठीक कहती हो। असल में बात यह है कि मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था। मैं देख रहा था यह अत्याचार हो रहा है, यह अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गया था। लेकिन आज सहसा यह ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है? द्रौपदी ने बीच में ही कहा। तब पितामह भीष्म बोले, बेटी, आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बाहर निकाल दिया है जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्त विहीन प्राणी हूँ, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल गया है। इसके बाद द्रौपदी के पास कुछ कहने को नहीं रहा। इस उत्तर से वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। तो दोस्तों, यह था भीष्म पितामह और द्रौपदी का अंतिम संवाद। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।